हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा का थर्ड वीडियो, जिसमें हम MCQ प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। इसमें हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। स्वैम्प बफेलो व रिवर बफेलो में क्रमशः गुणसूत्र होते हैं। यानी स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो इनमें जो स्वैम्प बफेलो में होते हैं 48, स्वैम्प बफेलो में होते हैं 48 और रिवर बफेलो में होते हैं 50। यानी कि स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो में दोनों में गुणसूत्र रहते हैं 48 और 50। यानी कि अपना डी आंसर सही रहेगा। भैंस में स्ट्रक्स की अवधि होती है, भैंस में स्ट्रक्स की अवधि कितनी होती है? तो भैंस में स्ट्रक्स की अवधि होती है 21 दिन। 21 दिन उसमें स्ट्रक्स यानी मध्यकाल की अवधि पूछ रहा है। तो कितनी होती है? वो होती है 21 दिन। 21 दिन इसमें होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर पशु दे रखा है, उधर गर्भकाल की अवधि दे रखी है कि इनका गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो पशु दे रखा है और गर्भकाल की अवधि दे रखी है। तो गाय का गर्भकाल कितना होता है? 280। गाय का होता है 280। ये गाय का 280 हो गया। भैंस का होता है 310। भैंस का 310 ये हो गया। बकरी का होता है 150 से 155 दिन। यानी कि ये मिलेगा ऐसे 150 से 55 दिन। बाकी सुअरी का जो होता है वो होता है 114 दिन। तो अपना कौन सा आंसर सही है? इसमें आंसर सही रहेगा बी। यानी कि ए वाला तो मिलेगा 2 से, गाय 280, भैंस 310, बकरी 150 से 155 और सुअरी 114 से 114 दिन। चलते हैं नेक्स्ट पर। घोड़ी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? घोड़ी का जो नवजात बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? घोड़ी का जो नवजात बच्चा होता है दोस्तों उसे कहते हैं फोल। घोड़ी के नवजात बच्चे को कहते हैं फोल। घोड़ी के नवजात बच्चे को कहते हैं फोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। यानी कौन सा इसमें असत्य है? गाय में स्ट्रस की अवधि 21 दिन की होती है, ये तो सत्य है। बकरी के वयस्क मादा को नैनी या डोई कहते हैं। बकरी के वयस्क मादा को, ये भी सत्य हैं। बेड में बदियाकृत नर को वीडर कहते हैं, ये भी सत्य हैं। यानी कि तीनों ही सत्य हैं। तो चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी ये इसमें आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर पशु दे रखा है और NBAGR के अनुसार पंजीकृत इनकी नस्लें कि इनकी कौन कौन सी नस्लें पंजीकृत है, कितनी नस्लें पंजीकृत हैं, ये इसमें अपने को बताना है। भैंस की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? भैंस की 20 नस्लें पंजीकृत हैं। तो भैंस की हो जाएगी 20। भेड़ की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो भेड़ की 44 नस्लें पंजीकृत हैं। भेड़ की 44 नस्लें पंजीकृत हैं। गाय की 53 नस्लें पंजीकृत हैं, 53। बकरी की हैं 37, यानी कि 37 नस्लें पंजीकृत हैं बकरी की। तो ए वाला तो मिलेगा 3 से, यानी कि सी ऑप्शन सी इसमें आ जाएगा। यानी कि ए वाला 3 से, बी वाला 1 से मिल रहा है, गाय का जो सी वाला है वो 4 से मिल रहा है और डी वाला 2 से मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवंश का वैज्ञानिक नाम।
गोवंश का वैज्ञानिक नाम हमसे पूछ रहा है, तो गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस हिंडिकस। बोस हिंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीपर हैं, हीपर क्या है मतलब, ये पूछ रहा है हीपर हैं। हीपर जो होती है बेड की जवान मादा नहीं होती, भैंस का जवान नर भी नहीं होता, गाय की जवान मादा, हाँ गाय की जवान मादा हीपर होती है, गाय की जवान मादा हीपर होती है, गाय का बछड़ा वह हीपर नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार भारत में पशुओं की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो दोस्तों 212 नस्लें पंजीकृत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मादा पशुओं को प्रजनन काल के 2 से 3 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त दाना खिलाया जाता है जिसे स्वच्छ व अच्छे अंडे का उत्पादन कर सके। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्लशिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्लशिंग। सोलिपेड का उदाहरण नहीं है, यानी सोलिपेड का उदाहरण कौन सा इसमें नहीं है? सोलिपेड का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? तो गाय सोलिपेड का उदाहरण नहीं है, घोड़ा और गधा दोनों सोलिपेड का उदाहरण हैं। बकलिंग है, बकलिंग क्या है मतलब पूछ रहे बकलिंग क्या है? तो बकरी के वयस्क नर को कहते हैं बकलिंग, तो नहीं कहते इसको। तो सुअर के नवजात बच्चे को भी बकलिंग नहीं कहते। घोड़ी में वयस्क मादा को कहते हैं, तो घोड़ी में वयस्क मादा को भी नहीं कहते, यानी बकरियों में नौजवान नर को, तो हाँ बकरियों में जवान नर को बकलिंग कहते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। डिब्डिंग क्या होती है? डिब्डिंग जो होती है छोटे पशुओं में सींग को हटाना डिब्डिंग कहलाता है। तो ए वाला तो मिलेगा 4 से, ए वाला 4 से। डीबडिंग तो छोटे पशुओं में सींग को हटाना और बड़े में हटाए तो उसे कहते हैं डिसबडिंग। ये वाला मिलेगा 3 से। तो ए वाला 4 से और बी वाला 3 से, तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन में अपने को आंसर मिल गया है। तो सी वाला डॉकिंग किसे कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं पूंछ को हटाना डॉकिंग कहलाता है। डाउन कावर किसे कहते हैं? ऐसे गाय जो दूध नहीं देती परंतु गाभिन होती है उसे कहते हैं डाउन कावर। चलते हैं नेक्स्ट। ऐसी मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर पहली बार बच्चे को जन्म दिया है उसे कहते हैं प्रीमीपेरस। उसे कहते हैं प्रीमीपेरस। सी ऑप्शन अपना सही है। चलते हैं नेक्स्ट। भेड़ व बकरियों को रखने का आवास कहलाता है। तो भेड़ व बकरियों को रखने का जो आवास कहलाता है वो कहलाता है पेन। क्या कहलाता है? पेन वो कहलाता है। क्या कहलाता है? पेन दोस्तों वो कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय जो दूध के उद्देश्य की नस्ल है, यानी कि सिर्फ जो दूध ज़्यादा देती है वो कौन सी है? तो वो है गिर। कौन सी नस्ल आएगी? गिर आएगी। गाय में जवान मादा को क्या कहते हैं? गाय में जवान मादा को ही पर अपन ने पहले देखा था। गाय में जवान मादा को क्या कहते हैं? ही पर कहते हैं। तो गाय में जवान मादा को क्या कहते हैं? ही पर कहते हैं। नेक्स्ट। डेंटल पैड किस पशु में उपस्थित होता है? डेंटल पैड कौन से पशु में उपस्थित होता है? तो डेंटल पैड गाय में उपस्थित होता है। तो गाय इसका सही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। गाय की नस्ल प्रति ब्यात दूध उत्पादन की कितना वह दूध देती है? राठी जो दूध देती है वो देती है 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, यानी कि ये मिल जाएगा इससे।
मेवाती, मेवाती कितना दूध देती है? मेवाती देती है 800 से 1200 लीटर, यानी कि एक कमी देती है दूध 800 से 1204 से मिल जाएगा। होलिस्टिव फ्रीजन, होलिस्टिव फ्रीजन कितना देती है? ये एक ही नाम है, होलिस्टिव फ्रीजन। ये दूध देती है 6000 लीटर प्रति ब्यात, ये इससे मिल जाएगा। जर्सी जो दूध देती है वो देती है 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात, यानी ए से मिल जाएगा। यानी कि ए वाला तो मिलेगा 3 से, इन दोनों में मिल रहा है, ए में बी में। ए वाला तो मिलेगा 3 से, बी वाला मिलेगा 4 से, सी वाला मिलेगा 2 से, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर बी आ जाएगा, बी वाला अपना आंसर है। नेक्स्ट, साहिवाल नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थान। साहिवाल नस्ल की गाय की जो उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसका मोंटगोमरी स्थान, पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी स्थान पर ये इसका उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल का रंग चितकबरा होता है? यानी कौन सी गाय की नस्ल का रंग चितकबरा होता है? तो कौन सी गाय की नस्ल का रंग चितकबरा होगा? तो राठी का, राठी जो दोस्तों गाय होती है उसका रंग चितकबरा होता है। जाएगा सी, राठी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से गाय की भारवाहक नस्ल, कौन सी नस्ल है जो भारवाहक, ज्यादा भारवाहक है? तो कौन सी आ जाएगी? कांग्याम। कांग्याम जो नस्ल है ये इसमें सही आंसर रहेगा, आंसर डी। निम्नलिखित में से भारवाहक नस्ल की गायों में औसतन दूध उत्पादन कितने लीटर प्रति ब्यात होता है? 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात वह दूध देती है, यानी ये आ जाएगा इसमें कि 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात वह दूध देती है। राठी गाय किसका मिश्रण है? राठी यानी कौन सी गाय से मिलकर बना है? राठी गाय जो कौन सी गाय से मिलकर बना है? सिंधी, साहिवाल, थार पारकर, इससे मिलकर बनी है राठी। सिंधी भी पाकिस्तान के सिंध से, साहिवाल भी और थार पारकर भी, ये तीनों आसपास की एक ही क्षेत्र की गायें हैं, तो इनसे मिलकर ही राठी गाय जो कि अपने राजस्थान के बीकानेर में मुख्यतः पाई जाती हैं। हर्ड क्या है? तो हर्ड क्या है दोस्तों? हर्ड क्या है? तो गाय व भैंसों का समूह ही हर्ड कहलाता है। गाय भैंसों का जो समूह होता है वह हर्ड कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से गाय की द्विकाजी नस्ल यानी दो कार्य के लिए कौन सी नस्ल बनी है? तो साहिवाल, तो साहिवाल तो दुधारू है। निमारी, निमारी नस्ल द्विकाजी है, यानी कि दोनों काम ये कर सकती है, दूध भी देती है और भारवाहक भी होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। गाय को रखने को स्थान, गाय का रखने का स्थान, गाय का रखने का स्थान होता है बायर। गाय का रखने का स्थान बायर होता है। जबकि पेन किसका होता है? तो भेड़ और बकरियों के रखने का आवास पेन कहलाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अन्य से भिन्न है? यानी इनमें से कौन सी अलग है? तो गिर, सिंधी, देवली, देवनी। तो देवली नस्ल अन्य से भिन्न है। ये तीनों नस्ल अपने राजस्थान में पाई जाती है, बाकी की देवली अपने नहीं पाई जाती। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। गाय तेर की नस्ल दे रखी है और प्रति ब्यात उनका दूध उत्पादन दे रखा है कि प्रति ब्यात वह कितना दूध देती है। ये अपन ने पहले भी किया था उधर, पर उनमें गायें अलग थी, ये वाली नस्लें उनमें नहीं शामिल थी, ये अलग नस्लें। तो गिर कितना देती है? गिर देती है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात, यानी कि गिर किससे मिल जाएगी? गिर 3 से।
हरियाणवी नस्ल की देती है 1000 से 1500, यानी एक ए में मिल जाएगा। थार पारकर देती है 1600 से 2000, यानी कि ये मिल जाएगा 4 से। बाकी बची जो मालवी वह 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। तो इसमें अपने आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसमें अपने आंसर हो जाएगा आंसर बी। ए से 3 को, बी से 1 को, सी से 4 को, डी से 2 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। साहिवाल व ब्राउन स्विस के संकरण से उत्पन्न कौन सी नस्ल है? तो साहिवाल और ब्राउन स्विस के संकरण से कर्ण स्विस बनी है। कौन सी? कर्ण स्विस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। बस यही थे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू।